नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परमवेत्ति मदभावं सोऽधिगच्छति। कहते जिस समय ये दृष्टा, ये विवेकी, ये सत्व और असत का निर्णय करने वाला, ये जड़ और चेतन का निर्णय करने वाला, ये सुख रूप और दुख रूप का निर्णय करने वाला जो विवेकी है, क्या देखता है कि कर्ता रूप से केवल 3 गुण ही हैं। 3 गुणों के अलावा कोई कर्ता है ही नहीं। अपने में जो कर्तापने का अभिमान लाता है, ज्ञानेंद्रिय कहें कि मैं करता हूँ, कर्मेंद्रिय कहें कि मैं करता हूँ, प्राण कहे कि मैं करता हूँ, अंतःकरण कहे कि मैं करता हूँ, कहते वास्तव में कोई भी करने वाला नहीं। जब तक इन यंत्रों में गुणों का प्रवेश नहीं होता, गुण ही इनको दिशा देते हैं, गुण ही इन यंत्रों के माध्यम से कार्य को करते हैं। आप देख लेना, अगर यदि कोई सा गुण ना हो तो कोई भी इंद्रिय कोई भी कार्य नहीं कर सकती। नान्यम गुणे कर्तारम्, इसीलिए कहा गुणों के अलावा दूसरा कोई करता है ही नहीं। कहते हैं जो इन गुणों को ही कर्ता रूप में देखता है, जो ही जानता है कि सब कार्यों के करने वाला इन 3 गुणों के अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं है। मदभावं सोऽधिगच्छति। गुणों के कारण से कौन कौन सी गति बताई? ऊर्ध्वगच्छन्ति सात्विकाः, एक तो ये गति बताई कि जो सात्विक लोग हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं। मध्यम तिष्ठन्ति राजसः, और जो राजसी लोग हैं वो मध्य यानी मनुष्य लोक में टिक जाते हैं। ये मनुष्य लोक को मध्य का लोक कहा है। और अधो गच्छन्ति तामसः, और तामसी लोग नीचे गतियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो इन तीनों गुणों से विलग, गुणों से अतीत हो जाए, गुणों से बाहर हो जाए, अपने आप को गुणों के अंदर बांध कर ना रखे, गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है उन परिवर्तन से अपने आप बाधित ना हो, अपने में उनका आरोप ना करे। हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है, हमारे सब सारे दुखों का कारण ही यही है। गुणों के अलावा कोई कारण नहीं है। अगर यदि हम गुणों से विलग अपने आप में विराजमान हो जाएं तो फिर कोई क्रिया नहीं है, और जब क्रिया नहीं है तो भगवान कहते हैं सो मद्भावम सोऽधिगच्छति, कहते वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान ने जो कहा था, अनंत काले च मामे विस्मरणमुक्त्वा कलेवरम यह प्रियाति समद्ध भाव, वो जो भगवान ने कहा वही बात कहते हैं कि वो मेरे भाव को आ जाता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, उसका आवागमन का चक्र मिट जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ मद्भावं सोऽधिगच्छति, इसमें 2 चीजें हैं भाई। एक तो इसमें है भगवान के लोक में गति, तो भगवान के लोक में जो गति है, अगर यदि मैं कहूं तो वो भी सतोगुण में गति है। भगवान के लोक की जो गति है वो सतोगुण की गति है। कैसा सतोगुण? कहते हैं वो सतोगुण जो बिल्कुल निर्मल हो जाए, जिस सतोगुण में आकर के सारे विकार मिट जाए, वो सतोगुण जिसमें केवल भक्त की दृष्टि में भगवान के अलावा कुछ रह ना जाए, तो वो सतोगुण, वो निर्मल सतोगुण बिल्कुल, वो इसे भगवान के लोक में लेकर के जाता है, क्योंकि उस स्थिति में भी ये गुणों में है।
भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। तो ये भी गुणों का लेस इसमें है, सतोगुण की पराकाष्ठा का लेस है। इस स्थिति में वो लोकों में जाता है। कौन से लोक में? कहते भगवान के लोक में जाता है। लेकिन भगवान के लोक में जाने के बाद फिर लौट के नहीं आता। अगला हमारा जो अध्याय प्रारंभ होगा कुछ ही दिनों के बाद, देखें, प्रयास करेंगे भाई अयोध्या जी जाने से पहले अगर शुरू हो जाए, या फिर अयोध्या से आने के बाद, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अध्याय है वो। उससे श्रेष्ठ कोई अध्याय माना नहीं गया है, क्योंकि उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। उस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अन्य जितने भी अध्याय हैं आप देखिए, वो सब गुणों में सिमटे हुए हैं, किसी न किसी गुण में सिमटे हुए हैं। लेकिन ये एकमात्र अध्याय जिसे कहा पुरुषोत्तम योग। कहीं कर्म योग है, सबसे पहले तो अर्जुन का विषाद योग आता है, फिर सांख्य योग आता है, कर्म योग आता है, कर्म संन्यास योग आता है। ऐसे ही होते होते सारे योग आते चले जाते हैं। लेकिन एक योग इसमें सबसे श्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम माने जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, वो परमात्मा, जिसमें जाने के बाद भाई फिर आने जाने की बात रहती ही नहीं है। और ये जो अगला अध्याय आएगा वो ज्ञान योग की पराकाष्ठा का अध्याय है। इसमें भगवान ने एक बात कही है, यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसमें आएगा और दो मूलमदयसाकमस्वत्थम प्राहुरव्यम चंदाम जीयस्य पर्णानि यस्तम वेद से वेद, यहाँ से प्रारंभ होता है पुरुषोत्तम योग 15 बात है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि एक बार जो मुझे प्राप्त हो जाए, यद गत्वा न निवर्तन्ते, कहते जिसके बाद फिर जाकर के लौटना नहीं पड़ता, जिसके बाद नीचे नहीं गिरता। क्योंकि ब्रह्मा जी तक के लोक में तो नीचे गिर जाता है। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मा जी तक के लोक से तो ऊपर से नीचे आना पड़ता, यद्यपि वो भी सतोगुण का परिणाम है, लेकिन फिर भी आना पड़ता है। लेकिन ये जो कहा यद गतवान निवर्तन्ते, कहते जहां जाकर के फिर वापस नहीं आना पड़ता, उस लोक की निवृत्ति नहीं होती है। कहते तद धाम परमम मम, वो मेरा श्रेष्ठतम धाम है, जिसको वैकुंठ कहा गया। और ये कब होता है? कहते हैं बिल्कुल सतोगुण की पराकाष्ठा पर होता है। और सतोगुण की भी वो पराकाष्ठा जहां पर भक्त और भगवान के अलावा और कुछ रहता नहीं, बिल्कुल मीरा वाला भाव हो। मीरा की दृष्टि में संसार में कुछ भी रह नहीं गया। क्या है मीरा की दृष्टि में? कहते हैं बस एक गिरधर गोपाल, उसे और कुछ दिखता ही नहीं है सारे संसार में। अच्छा, गोपियों को और क्या दिखा था? रास क्या है? रास में भी तो यही हुआ ना, रास में सब गोपियों को कृष्ण के अलावा कुछ दिखता नहीं। कहते मेरे साथ कृष्ण है। उसके पीछे रीजन क्या था? कहते जितनी गोपियां वहां पर थी उन सबके हृदय में बैठा हुआ कृष्ण प्रकट हो गया। सबके हृदय में बैठा हुआ कृष्ण प्रकट हो गया और सबको एक ही दृष्टि मिली, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत कृष्णमयम जगत। जब ये ज्ञानमयी दृष्टि हुई तो उन सबको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं दिखा और उन सब के अंदर एक भाव हुआ, कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। और वो गोपियां कहने लगी मैं ही कृष्ण हूं। तो ये है भक्त और भगवान की एकता, ये है सतोगुण की पराकाष्ठा। इस पराकाष्ठा में जाकर के फिर लौटना नहीं पड़ता। तो पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, मद भावम सोधिगच्छति यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये जो कहे जा रहे हैं
इसमें एक दूसरा और बात अब आती है, कहते वैकुंठ भी एक दिन छूट जाता है, वैकुंठ भी छूटेगा। कब? जब भगवान स्वयं इस अपने भक्त को अपने स्वरूप का बोध कराएंगे। जब वहां पर वैकुंठ भगवान जी गुरु होंगे और भक्त चेला होगा, उस स्थिति में भगवान इसको ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, इसके स्वरूप का ज्ञान प्रदान करेंगे। इसे समझाएंगे कि तू शरीर नहीं, इसे समझाएंगे कि तू शरीर से परे आत्मा है। भक्त बैठेगा भगवान की शरण में और उस समय ज्ञान की झड़ी लग जाएगी, क्योंकि क्षम ज्ञान भगवान से प्रकट हो, और भगवान से प्रकट हुआ ज्ञान कहते हैं समस्त क्लेशों की निवृत्ति कर देता, समस्त विकारों की निवृत्ति कर देता, समस्त अटैचमेंट समाप्त कर देता, भक्त और भगवान के भाव को भी निपटा देता। ये ज्ञान ऐसा ही विषय है भाई, जिसको यहां हो जाए या वहां हो जाए, या तो यहां होगा या फिर वैकुंठ में होगा और बीच में कहीं नहीं होगा। इस ज्ञान की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है भाई, नहीं तो भुवलोक में होगा, भुवलोक में जहां पितर बैठे हुए हैं, अंतरिक्ष लोक जिसको कहा जाता है, वहां नहीं होगा ये ज्ञान। कहते स्वर्ग लोक में जहां देवता बैठे हैं वहां भी नहीं होगा। मैं जाने तपलोक में जो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा बड़े बड़े तप करके गए हुए हैं वहां भी नहीं होगा। और कहते हैं जहां से सृष्टि चल रही है उस ब्रह्मलोक उसमें भी नहीं होगा। ये या तो यहां होगा या वैकुंठ में होगा और कहीं नहीं होगा। आपको बता दें, जब भी हुआ है तो इस मनुष्य लोक में हुआ या वहां वैकुंठ में होगा। जिसको यहां नहीं हुआ अगर वो वैकुंठ में पहुंच गया तो वहां हो जाएगा। ये ज्ञान ऐसी चीज है भाई, अन्य कितने भी पद प्राप्त हो जाए, कितनी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त हो जाए, देवताओं के पास बहुत शक्ति है और ब्रह्मा जी के पास तो देखो कितनी शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां। सारे जो असुर है ना, सारे ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, ब्रह्मा जी की उपासना कर करके दुनिया भर की शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं और वे शक्तियां प्राप्त करके फिर दुनिया को परेशान करते हैं। क्योंकि असुरों के पास जब भी शक्ति आती है वो परेशान ही करते, वो राक्षस होते हैं ना, मलेच्छ होते हैं। जैसे पाकिस्तान वाले हैं ना, अफगानिस्तान वाले हैं ना, ये ईरान वाले हैं ना, ये वो तुर्किस्तान वाले हैं ना, ये सब यहाँ पे सारे मलेच्छ राक्षस लोग रहते हैं। ये सारे राक्षसों के लोग हैं, मतलब हमारे प्राचीन इतिहास इसमें प्रमाण है, आज की बात नहीं है, ये पहले से ये है। इन लोगों का खाना गंदा, इन लोगों का पहनना गंदा, इन लोगों के विचार गंदे, इन लोगों के कर्म गंदे। दुनिया भर के जितने भी विकार है वो सबसे ज्यादा इसी में पाए जाते हैं। इससे ज्यादा विकार अन्यत्र कहीं पूरे जगत में देखने को नहीं मिलते। यही क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, आप कभी भी इतिहास को उठा करके देख लीजिए, ये यवनों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सारे आतंकवादी, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं सारी यहीं से शुरू होती है और 5-4 देश उसमें जुड़ जाएंगे, वहीं के हैं सब पड़ोसी पड़ोसी, उन सब का काम ही यही है, लड़ना झगड़ना मरना मारना। तो मलेच्छ लोग, खैर चलो ऐसे मलेच्छों की क्या बात करें, ऐसे राक्षसों की बात करने से क्या फायदा, बात तो भगवान के भक्तों की है। तो भाई ये जो ज्ञान है ना, ये इसी लोक में होता है और इस लोक में भी उनको होता है जो श्रद्धा से संयुक्त होते हैं, जिनके मन में भावना उत्पन्न होती है, जो बड़े प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी का उनको प्रसन्न करने के लिए अगर तप आदि भी करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि अब मुझे राक्षसों की तरह शक्तियां मिल जाए, अपितु वो भगवान की प्राप्ति का मार्ग पूछते हैं।
वो कहते हैं कि हमें भगवान कैसे प्राप्त हो, आप ऐसा उपाय बताइए। इसलिए तप करते हैं। भक्तों की सारी साधनाएं, दान, तीर्थ, व्रत, उपासना, जो भी कुछ है, वो सब परमात्मा के लिए होती है, परमात्मा को पाने के लिए होती है। और अगर ये परमात्मा को पाने के लिए नहीं होते तो जग को सुखी करने के लिए होते। उनके अंदर एक भाव होता है कि सारा संसार सुखी हो। उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि मैं सुखी हूं। यही तो राक्षस प्रकृति है। जहां पर मैं जुड़ जाता है कि मैं सुखी हूं, वो राक्षसी प्रकृति है। और जहां पर यह है कि सब सुखी हो जाए, तो वो देव प्रकृति है। देवों और राक्षसों के ऊपर एक उदाहरण हमारे गुरु जी दिया करते थे। कहते एक बार क्या हुआ, एक जगह पर भंडारे का आयोजन हुआ और उस भंडारे में खीर का प्रसाद बनवाया गया और ये बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाई गई, ऐसी खीर जैसे अमृत हो। तो ऐसी खीर बनाई और खीर बना करके देवताओं को बुलाया और असुरों को भी बुलाया। अब जब देवताओं और असुरों को बुलाया, उनके सामने सबके खीर के पात्र रख दिए गए, उनके सामने बड़ी बड़ी चम्मचें रख दी गई, उन सबको खाने के लिए बुलाया गया। लेकिन एक काम किया, ब्रह्मा जी ने एक काम किया, कहने लगे सबके हाथ बांध दिए ऐसे, बस आगे तो खुले हुए हैं लेकिन ऐसे यहां से हाथ, यहां पे रस्सी बांध दी, एक फट्टा बांध के रस्सी बांध दी, बस ऐसे हाथ तो खुले हुए हैं, हथेली खुली, उंगलियां खुली हैं, लेकिन ये हाथ बांध दिए गए और कहा खाओ। अब हाथ बंद गए, कैसे खाएं? तो राक्षसों ने क्या काम किया, वो चम्मच उठाई और चम्मच उठा करके हाथ ऐसे, अब मुंह में जाए कैसे, तो चम्मच भरे खीर की और उछालने लगे, उछाल करके निशाना लगा रहे कि मुंह में आके गिरे। तो खीर कोई नाक पे गिरे, कोई मुंह पे गिरे, कोई आंख पे गिरे, कोई माथे पे गिरे, कोई सर पे गिरे, कोई छाती पे गिरे, कोई पेट पे गिरे, सारे बस क्या कहें, बंडक भैया हो गए हैं। खीर उनके ऊपर गिरने लगी और उनकी स्थिति को देख करके देवता हंसने लगे। जब देवता हंस रहे थे, राक्षस कहने लगे हंसते क्यों हो? कहने लगे तुम्हारे काम को देख करके हंसते हैं। कहने लगे कैसे खीर खा रहे हो, खीर तो खाने को मिल नहीं रही, बिरान ज्यादा कर रहे हो, खा कम रहे हो। कहने लगे हंसो मत, तुम्हारे भी हाथ बंधे हुए हैं, इतने होशियार मत बनो, तुम्हारा भी यही हाल होगा जो हमारा हो रहा। देवता फिर हंसने लगे, कहने लगे अब क्यों हंसते हो? कहने लगे देखो तुम्हें दिखाते हैं कैसे खाई जाती है खीर। अब उन्होंने क्या काम किया, सूर्य देव ने खीर की चम्मच भरी और चंद्रमा को खिलाई, चंद्रमा ने खीर की चम्मच भरी अग्निदेव को, अग्निदेव ने भरी वायुदेव को, वायुदेव ने सूर्य देव को। तो ये है भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्योंकि उनकी भावना क्या है, कहते हैं सब सुखी हो। और सब सुखी कैसे हो सकते हैं? जब आप दूसरे के लिए कुछ करोगे तो सब सुखी हो सकते हैं। देवताओं का भाव है कि दूसरे को खिला करके खाया जाए। उन्होंने अपने आप नहीं खाया, उन्होंने दूसरों को खिलाया, यही गुण होना चाहिए। मनुष्य में वो देवता कहलाते हैं जो दूसरे को खिला करके सुखी होते हैं। स्वयं का क्या है, स्वयं का पेट तो कुकर सुकर भी भर लेते हैं। ये गली में घूमने वाले जो कुकर सुकर है सब भर लेते हैं अपना पेट। तो बात तो है कि आप दूसरे का पेट भर रहे हैं, असली बात यह है। विचार करके देखें, जो दूसरे के पेट को भरने का काम करता है वो देवता कहलाता है। जितने जितने बड़े ये इंडस्ट्रिस्ट है ना,
ये देवता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे हैं वो देवता है। हमारे यहाँ शुगर मिल चल रहा है, तो शुगर मिल का जो मालिक है वो देवताओं की श्रेणी में आता है। कहने लगे कैसे आता है? वो क्योंकि भंडारे चलाता है। हाँ, उसकी वजह से लाखों लोगों के घर चल रहे हैं। एक शुगर मिल के लगने से लाखों लोगों के घर चल रहे हैं भाई, लाखों का, अकेले एक शुगर मिल से। जिन्होंने फैक्ट्रियां लगा रखी है इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाकर के देखो, रोज लाखों लोग काम करने के लिए आते हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, उनका पेट भरा जा रहा है। ये देवताओं के काम है। मेरे मित्रों, देवता ऐसा ही कार्य करते हैं। देवताओं में और असुरों में यह अंतर है। तो जो देव प्रकृति है, ये देव प्रकृति ही हमें परमात्मा की ओर लेकर के जाती है। ये देव प्रकृति के द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। जैसे जैसे देव प्रकृति बढ़ती चली जाती है, परमात्मा नजदीक आता चला जाता है। और भगवान क्या कहते हैं कि भाई ये जो सतोगुणी प्रकृति है, ये मेरे लोक में ले आती है, और मेरे लोक में ला करके फिर मैं उनको ज्ञान प्रदान कर देता हूँ। और दूसरी बात है, कौन सा ज्ञान प्रदान करते हैं? उस वैकुंठ में भगवान कौन सा ज्ञान प्रदान करते हैं? कहते जो सा ज्ञान यहाँ पर कोई ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुष किसी जिज्ञासु शिष्य को प्रदान करते हैं। और जब जिज्ञासु शिष्य बैठता है गुरु की शरण, भगवान का भक्त बैठता है भगवान की शरण में शिष्य बन करके, तो उस समय इस ज्ञान की जड़ें लगती है। और कहते हैं उसके प्रभाव क्या होते हैं, अब समझ लेना भाई। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई है। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कहते जब ये ज्ञान की झड़ी लगती है ना, कहते इस ज्ञान को कोई संत समझ पाता है। सुजान, भली प्रकार से जानने वाला, अच्छी प्रकार से जानने वाला। कोई कोई संत होता है जो इस ज्ञान को समझ कर पाता है, इस ज्ञान को हजम कर पाता है। हर एक के बस का इस ज्ञान को हजम करना नहीं। हमने बहुत अच्छे अच्छों को देखा, कहते हैं जो बैठ करके ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता आई और उस प्रतिकूलता के आते ही सारा ज्ञान बह जाता है। बहुत देखा। वेदांत की चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन वेदांत को जीना ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। भरे यौवन वैराग्य हुआ, भरे यौवन वैराग्य हुआ। सुन सुन बंसी तान। कहते हैं यौवन अवस्था, जवानी की अवस्था में वैराग्य हो जाता है। संसार के पदार्थों से वैराग्य हो जाता है। संसार के पदार्थों में कोई रस नहीं रह जाता है। क्यों? अपने अंदर का रस अपने को मिलने लगता है, इस आत्मा का रस मिलने लगता है। सुन सुन बंसी तान। कहते जो ब्रह्मज्ञानी महान पुरुषों के मुखारविंद से एक स्वर लहरी का प्रवाह होता है। ये वंशी की तान क्या है? कहते ब्रह्म ज्ञान के स्वरों का प्रवाह है। कहते जब इनको सुनता है तो इसके जीवन में वैराग्य होता चला जाता है। भर यौवन वैराग्य हुआ है, सुन सुन वंशी तान। मधुर मधुर अंतर रस जाग, मधुर मधुर अंतर रस जागो। करे कोई अनुमान, पिया रस पागी रे। कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान।
और जब समझ जाता है तो कहते हैं आनंद आ जाता है, अपने प्रियतम का रस इसको मिलने लगता है, उस रस के रसास्वादन ये करने लगता है। और बस जब उस रस का रसास्वादन करता है तो बस क्या कहे, कहते वर्णनातीत स्थिति होती है, ऐसा अद्भुत आनंद होता है। कैसे आनंद मिलता है ये, प्रियतम जी ने दर्शन देकर खींच लिए ये प्राण, प्रियतम जी ने दर्शन देकर खींच लिए ये प्राण, सभी जगह से मनवा हट गए, सभी जगह से मनवा हट गया, एक जगह पर मान दरस अनुरागी रे, कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। क्या होता है इससे, सभी जगह से मनवा हट गया, मनवा हट जाता है। लेकिन मनवा कब हटता है, कहता खींच लिए जब ये प्राण, जब ये प्राणों को खींच लेता है। अब आप कहेंगे जब प्राण ही खींच गए फिर रह क्या गया। अरे प्राण को खींचने से मतलब है ये जो हमारा जीव है ना, ये इन प्राणों के पंखों पे बैठ के संसार के विषयों का भोग करता है। यहाँ पर ये भाव है, इस भाव को समझने की आवश्यकता है। कहते जो प्राणों के पंखों पर बैठ कर के जाता है, कहते हैं वो जैसी प्रियतम का दर्शन होता है, ये संसार के दर्शन करना भूल जाता है। प्राणों के पंखों पर बैठ करके जाना बंद कर देता है। क्यों, सभी जगह से मनवा हट गया, सब जगह से मन हट जाता है। कहाँ से हट जाता है, कहते हैं संसार के जिन भोगों में जा रहा है वहां सबसे मन हट जाता है। ये मन फिर वहां नहीं जाता, फिर कहाँ जाता है, एक जगह पर मान, कहते हैं एक जगह पर। और वो जगह कौन सी है, कहते वो अपना आत्मा है, वो हमारा परमात्मा है। वहां पर ये मन जाने लगता है, अन्य सर्वत्र से ये मन हट जाता है। क्योंकि अन्य सर्वत्र में क्या देखता है, कहने लगे सब विनाशी है, सब अनित्य है, सब छूट जाने वाला है, कुछ भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है, सब जगह से। इसलिए एक जगह पर इसको ले जाइए और रोकिए, क्योंकि वही जगह है, वही वास्तविकता सब कुछ, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां, सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां, पिया मिलन की खातिर हमने, पिया मिलन की खातिर हमने, त्यागा मान अपमान। ये है सबसे बड़ी। अगर यदि भाई अपने प्रियतम से मिलना है तो भाई संसार में से जो मान और अपमान मिलता है ना, इसकी सीमा से बाहर निकलो, इसे खोपड़ी में से बाहर निकालो और सोच के देखो क्या काहे का मान सम्मान है, किसका मान सम्मान है, काहे के चक्कर में पड़ रहे हो। चक्कर में पड़ना है तो केवल एक परमात्मा के चक्कर में पड़ो। सारे जहान को छोड़ दो। कौन से जहान, कहते हैं मृत्यु लोक से लेकर के सत्य लोक तक, इस मृत्यु लोक से लेकर के नीचे पाताल तक सब जहान छोड़ दो। 14 के 14 जो भुवन है, भूव स्व है, मह जन तप है, सत्य, अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, सारे के सारे छोड़ दो भाई। ये असली ज्ञान। सांवरिया लो लागी मन में, छोड़ा सभी जहां,
पिया मिलन की खातिर हमने त्यागा मान अपमान, बने बैरागी रे। कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजान, ज्ञान झड़ी लागी रे। कोई समझे संत सुजान। कोई सुनता है इस बात को। और अब एक शिष्य की स्थिति को बता रहे हैं। शिष्य कैसा हो, कैसे शिष्य को भगवान मिलते हैं। कहते हैं जो गुरु की सेवा में तत्पर रहता है, गुरु के लिए सब कुछ करता रहता है। क्या? कपड़े धोई बर्तन मांजे, भिक्षा करी महा। कपड़े धोई भिक्षा करी महा, सभी संतों के चरण दबाए। सभी संतों के चरण दबाए, तब उपजाए ज्ञान। आत्मरति जागी रे, कोई समझे संत सुजान। ज्ञान झड़ी लागी रे, कोई समझे संत सुजान। कोई समझ पाता है इस रहस्य को, कोई टिक पाता है। भाई ये बड़ी दिव्य स्थिति है। जो शिष्य गुरु की सेवा करते हैं वो एक ना एक दिन ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ही लेते। और जैसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है वो गुणों की सीमा से विरहित हो जाता है, वो गुणातीत अवस्था में विराजमान हो जाता है। इसी के लिए भगवान ने कहा है कि वो मत भावम सोधि गच्छति। कहते हैं वो मेरे ही भाव को प्राप्त हो जाता है। वो तीनों गुणों की सीमा से बाहर निकल करके बस फिर तो आनंद में स्थिति में आता है भाई। फिर बीच में कहीं भी फंसता नहीं है, न वो ऊपर जाता न मध्य में रहता और न ही अधोगच्छन्ति तामसः, न वो अधोगति को प्राप्त होता है, अपितु सब गतियों से परे अपने आप में स्थित हो जाता, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपनी ब्रह्म रूपता में स्थित हो जाता है। तो भाई हमारे तो आप सबके लिए यही शुभकामना है कि आप अपने निज स्वरूप में दूसरे में स्थित होकर के क्या करोगे, अपना आनंद, जो आनंद अपना है ना वो किसी का आनंद नहीं है। अपने इस आत्मानंद को प्राप्त कीजिए और मौज मनाइए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।